बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है 1.3 क्लास 10th। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 को करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। क्या मॉडुलस की डेफिनेशन पहले रीड करते हैं, उसका फार्मूला देखते हैं और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। इससे ये होगा कि आपको क्वेश्चन से पहले ही फार्मूला आता होगा तो आप इसीलिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई हमने देखा था, ये कौन सा नंबर होता है? कम्प्लेक्स नंबर होता है। देन दी मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको डिनोट करते हैं दोनों साइडों पे लाइन लगा के और दरमियान में वो नंबर z एंड इज़ डिफाइंड एज। और इसको कैसे डिफाइन किया गया है? दोनों साइड पे लाइन लगा के z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x कौन सी वैल्यू है और y कौन सी वैल्यू है? x आपके पास जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू है वो होगी, उसका स्क्वायर लेंगे, और प्लस आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये बनेगा मॉडुलस। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपने ये वाला याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्सरसाइज 1.3 है, फाइंड दी मॉडुलस। आपने मॉडुलस फाइंड करना है। अब वो फार्मूला याद करें जो फार्मूला हमने रीड किया था, ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + 3 आयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? हमारे पास फार्मूला क्या था? मॉडुलस ऑफ z जो है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब x कौन सी वैल्यू है? फर्स्ट वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस y सेकंड वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ले 16 प्लस 3 का स्क्वायर लिया 9, 16 प्लस 9 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5। इस तरीके से आपने सिंपल मॉडुलस फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट आता है -5 - 4 आयोटा। सबसे पहले -5 का स्क्वायर रूट, फिर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16। 25 + 16 विच इज़ इक्वल टू 41। और 41 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो यही आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 41। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3/5 - 4/5 आयोटा है। अब सबसे पहले इसका जब हमने मॉडुलस लेना है तो 3/5 का पहले स्क्वायर, फिर प्लस इंटू -4/5 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर लें 9, 5 का स्क्वायर लिया 25 प्लस माइनस का स्क्वायर लें ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाता है, तो 4 का स्क्वायर लिया 16 और 5 का स्क्वायर लिया तो 25। 25 और 25 सेम डिनोमिनेटर हैं तो यही एलसीएम आ जाएगा एंड 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू 25। 25 की 25 के साथ कटिंग करें, सिर्फ स्क्वायर रूट 1 आंसर, और स्क्वायर रूट 1 लें तो आंसर हमेशा हमारे पास 1 ही आता है। नेक्स्ट है -√2 - स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसका मॉडुलस लें, स्क्वायर रूट पहले -2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा, माइनस का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव आता है, सिंपल हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 2। फिर आगे प्लस, इधर भी स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, सिर्फ रह जाएगा 3 और माइनस का स्क्वायर लिया तो वो पॉजिटिव बन गया। 3 + 2 5 और स्क्वायर रूट 5 हमारे पास आंसर आ गया। ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपने मॉडुलस फाइंड करना था। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या काम करना है? इफ़ z1 की वैल्यू आपको दी गई है 2 + 7 आयोटा और z2 की वैल्यू भी दी गई है 4 - 3 आयोटा। आपने क्या काम करना है? z1 + z2 इसका बार इज इक्वल टू z1 का अलग बार प्लस z2 का अलग बार, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। अब सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू है? z1 + z2 का बार है, ठीक है। z1 की वैल्यू पुट करें पहले 2 + 7 आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू पुट की 4 - 3 आयोटा। एक बात आपने याद रखनी है, अगर ऊपर होल बार आ जाता है तो पहले इस अंदर वाले को सॉल्व करना है और फिर उसका बार लेना है। लेकिन अगर अलग अलग बार आता है तो पहले अलग अलग बार लेना है और फिर उसके बाद उसको प्लस करना है। अब सबसे पहले हम करते हैं z1 + z2। तो z1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 + 7 आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू पुट कर दी 4 - 3 आयोटा। अब सेंटर में प्लस का साइन है, जब भी प्लस का साइन आता है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होते, लेकिन अगर माइनस का साइन आ जाए तो फिर चेंज हो जाते हैं। तो 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा। अब कांस्टेंट को एक साइड पे कर दें और आयोटा वाली टर्म्स को एक साइड पे। 2 + 4 एंड प्लस 7 आयोटा -3 आयोटा। 2 + 4 6 प्लस 7 - 3 4 आयोटा, तो 6 + 4 आयोटा। अब इसका लेना है हमने बार। बार का मतलब क्या होता है? जो आयोटा के साथ वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है।
6 + 4 आयोटा है तो ये चेंज होकर बन जाएगी 6 - 4 आयोटा। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था, Z1 का अलग बार था, फिर प्लस Z2 का अलग बार था। पहले Z1 का अलग बार लेना है। पहले Z1 की वैल्यू राइट की 2 + 7 आयोटा थी, इसका बार लें। बार का मतलब क्या था कि आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज कर देना है, तो प्लस की जगह पे माइनस। फिर Z2 की वैल्यू राइट की 4 - 3 आयोटा, इसका भी बार लें। बार का मतलब क्या था, साइन चेंज करना, तो 4 + 3 आयोटा। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम पुट करते हैं। Z1 बार की वैल्यू प्लस Z2 बार की वैल्यू। 2 - 7 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा। 2 और 4 को इकट्ठा कर दें और -7 और +3 को इकट्ठा कर दें। 2 + 4 6, -7 + 3 प्लस माइनस 7 में से 3 को माइनस किया 4, और साइन हमेशा हमारे पास बड़ी रकम का आता है तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, सो 6 - 4 आयोटा। इससे प्रूव हो गया कि जो हमने पहले आंसर निकाला था वो हमारे पास कितना था, 6 - 4 आयोटा था, और जो अभी हमने आंसर निकाला है वो भी 6 - 4 आयोटा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। Z1 Z2 सेंटर में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका इकट्ठा बार है। अब इकट्ठा बार है तो पहले हमने नीचे वाले को सॉल्व करना है और फिर उसका बार लेना है। पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर लिया जाता है 2, उसको पहले दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। सो 2 को पहले मल्टीप्लाई किया 4 - 3 आयोटा के साथ, और फिर 7 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 4 - 3 आयोटा के साथ। 2 4s are 8 - 2 3s are 6 आयोटा प्लस 7 4s are 28 आयोटा प्लस माइनस 7 3s are 21, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, -1। वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस प्लस 21 1s are 21। अब आयोटा के बगैर वाली टर्म्स को सेपरेट करें। 8 + 21 सेपरेट हो गया, एंड -6 आयोटा प्लस 28 आयोटा सेपरेट हो गया। 21 + 8 29, 28 - 6 22 आयोटा। अब इसका लेना है हमने बार। बार का मतलब क्या था, साइन चेंज कर देना है, तो प्लस 22 आयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा, -22 आयोटा। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 का अलग बार लेना है और Z2 का अलग बार लेना है। Z1 का पहले बार लें। Z1 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 + 7 आयोटा के बराबर है। जब इसका हमने बार लिया तो ये क्या बन गया, 2 - 7 आयोटा। फिर Z2 की वैल्यू कितनी है, 4 - 3 आयोटा है। इसका जब बार लिया तो ये क्या बन गया, 4 + 3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 बार Z2 बार को। 2 - 7 आयोटा एंड 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई करें। पहले 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 4s are 8 प्लस 2 3s are 6 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। -7 को 4 के साथ किया तो -28 आयोटा, एंड माइनस प्लस माइनस 7 3s are 21। आयोटा को आयोटा के साथ किया तो आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है किसके बराबर होती है, -1 के। सो -1 इसकी वैल्यू पुट कर दी। 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा माइनस प्लस 21। अब 21 और 8 को सेपरेट कर लें और आयोटा वाली टर्म्स को सेपरेट कर लें। 21 + 8 29, एंड -28 + 6 माइनस होंगे तो -22 आयोटा। सो इससे हमने प्रूफ कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो इसका थर्ड पार्ट है उसकी तरफ। Z1 / Z2 का होल बार। पहले Z1 और Z2 को सॉल्व करना है, फिर उसका होल बार। पहले Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करें। 2 + 7 आयोटा / 4 - 3 आयोटा। अब जब भी डिवीजन में आयोटा आता है हमेशा उसको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, साइन चेंज करके। सो 2 + 7 आयोटा / 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 आयोटा एंड 4 + 3 आयोटा। ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली को मल्टीप्लाई करें। 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ, और 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ। और नीचे दोनों सेम टर्म्स हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। जब साइन का फ़र्क हो तो पहली टर्म का अलग स्क्वायर और दूसरी टर्म का अलग स्क्वायर लिया जाता है। सो 4 का अलग स्क्वायर और 3 आयोटा का अलग स्क्वायर। नेक्स्ट 2 4s are 8 प्लस 2 3s are 6 आयोटा प्लस 7 4s are 28 आयोटा प्लस 7 3s are 21 आयोटा का स्क्वायर। और नीचे आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ही होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू हमने पुट कर दी है जो किसके बराबर है, -1।
अब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, तो नीचे आ जाएगा 16 + 9 और ऊपर वालों के लिए आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी। अब 8 + 6 आयोटा + 28 आयोटा प्लस माइनस -21 और नीचे आ गया 16 + 9 25। अब इनको सेपरेट करें, आयोटा वाली टर्म्स को अलग और दूसरों को अलग करें। 8 - 21 सेपरेट हो जाएगा और 6 आयोटा + 28 आयोटा सेपरेट हो जाएगा और नीचे आ गया 25। प्लस माइनस -21 में से 8 को माइनस करें, -13। माइनस क्यों आया ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्यों आया है। उसके बाद प्लस 28 + 6 34 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 25। अब इनको सेपरेट कर लें, -13 के नीचे 25 अलग हो जाएगा और 34 के नीचे 25 अलग हो जाएगा। अब यही तक काम नहीं था हमारा, क्वेश्चन के अंदर था कि उसका फिर होल बार भी लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। होल बार का मतलब क्या था, आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज कर देना है, तो प्लस की जगह पे क्या बना देंगे इसको, माइनस। अब इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी कि Z1 और Z2 का पहले अलग अलग बार लेना है। Z1 का बार लिया तो 2 - 7 आयोटा और Z2 का बार लिया तो 4 + 3 आयोटा। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप आपने सेम टू सेम वैसे ही काम करना है जैसे अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर किया कि अगर डिवीजन में आयोटा आ जाता है तो उसको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, उसका साइन चेंज करके। सो 4 + 3 आयोटा था, उसका साइन चेंज किया, 4 - 3 आयोटा और नीचे भी आ गया 4 - 3 आयोटा। ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8 -2 3s are 6 आयोटा -7 4s are 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3s are 21 आयोटा का स्केयर। और नीचे आ गया, दोनों सेम थे, सिर्फ साइन का फ़र्क है। साइन के फ़र्क की वजह से पहली टर्म का अलग स्केयर और दूसरी टर्म का अलग स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यूज़ पुट करें, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। आयोटा स्केयर की किसके बराबर होती है, -1 के। सो -1 हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आता है 8 -6 आयोटा -21 आयोटा 28 आयोटा एंड प्लस माइनस -21 और नीचे आता है 25। अब 8 - 21 -13 -6 -28 माइनस माइनस प्लस, सो -34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब इनको सेपरेट कर दें, -13 के नीचे 25 अलग हो जाएगा और -34 के नीचे 25 अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था और ये राइट हैंड साइड का आंसर आया, जो कि दोनों सिमिलर हैं। हेंस प्रूव डैट कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का अगर हम इकट्ठा कॉन्जुगेट लें, बार लें या फिर अलग अलग लें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इनकेस अगर किसी को किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।